Assalamu alaikum, dear students. Now we are back again with the new chapter of this communication systems. Previously, we have started this chapter by the name of pulse modulation, and in the same topic, we are moving towards the pulse amplitude modulation topic. And इंशाअल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. अभी हमने लैब नंबर 10 की जो वीडियो अपलोड की है अपनी प्लेलिस्ट में, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे WDSU, अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च बार पे लिखेंगे तो आपको WDS का चैनल नजर आएगा. उसमें प्लेलिस्ट पे जाके कम्युनिकेशन सिस्टम्स बाय HZR हारिस सिक्रोनमान सर्च करें या सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी लिख देंगे तो आपको वहाँ पर लैब की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और कोर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. तो लैब की प्लेलिस्ट में लैब नंबर 10 जो है वो मंडे के दिन अपलोड की है. लैब नंबर 10 जो है वो हमारी सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ही थी. वहां पर हमने दो किस्म की सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो लैब में देखी. एक सैंपल एंड होल्ड, जिसको मैंने लैब ही के अंदर जो है वो समझाया कि सैंपल एंड होल्ड से मुराद क्या है आपकी, और दूसरी नेचुरल सैम्पलिंग. और दोनों में फ़र्क वहां पर दिखाया कि और लैब में मतलब कि उसको एक तो आपको वो ऑसिलोस्कोप पे वो सैम्पलिंग टेक्निक्स वो सैम्पलिंग की जो है वो दिखाई भी आपको वहां पर टेक्निक्स, और फिर उसमें फ़र्क भी बताया कि सैम्पलिंग एंड होल्ड में क्या फ़र्क है, सैम्पलिंग एंड होल्ड और नेचुरल सैम्पलिंग में क्या बुनियादी फ़र्क है. तो होपफुली कि आप लैब नंबर 10 की वीडियो देखेंगे. अगर कोई क्यूरी है तो haris@dsu.edu.pk पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी क्यूरी. नाउ अब हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, लैब में भी हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही को रेफरेंस पॉइंट लेकर हम चले और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही को हमने रेफरेंसली कंस्ट्रक्ट किया है. उसको सैंपल एक हमारे पास एक एनालॉग वेव थी, साइन वेव एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की थी. उसको हमने सैंपल किया, दो तरीकों से सैंपल किया. पहले हमने सैंपल किया उसको नेचुरली, जो सैंपल करने का तरीका है, और सेकेंडली हमने सैंपल किया उसको सैंपल एंड होल्ड प्रोसेस से. फिर हमने उसका एफएफटी रिव्यू किया. एफएफटी रिव्यू किया हमने और देखा कि किन किन जगहों पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी की स्पाइक्स आ रही हैं. तो अलियास हमने पे मेजर 6 एलियासिस को हमने मेजर किया वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से. जैसे हमने आपको बात बताई थी वायल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जब बेसल फंक्शन होता है सॉरी, तो उसमें हमने यही बात आपको समझाने की कोशिश की थी कि हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास हार्मोनिक्स आते हैं. एक तो डीसी फंक्शन तो होता ही होता है, प्लस एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस उसके हार्मोनिक्स होते हैं. तो अब जो हार्मोनिक्स हैं वो मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे आते हैं. यानी अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज की है तो हार्मोनिक आएगा 16 किलोहर्ट्ज पे, 24 2fs 3fs 4fs. तो माइनस करते रहेंगे जब उसके साथ, तो फिर वो उसके ही रिस्पेक्ट से हमने वो मेजर किए लैब के अंदर. आप जब उस लैब की वीडियो को खोलेंगे अंदाजा होगा, ओपन करेंगे और व्यू करेंगे उस लैब की वीडियो को, तो वहाँ पर खुद देखेंगे मैंने वहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की कि किन किन पॉइंट्स पे आपके एलियासिस आएंगे और उनको लैब के अंदर कैसे हमने मेजर किया है. तो अब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला. ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जिसको हमने प्रीवियसली देखा था साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा एम टी. ओमेगा एम रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल. अच्छा, बहुत सी किताबों में इसको मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, बहुत सी किताबों में मैसेज सिग्नल भी कहा जाता है. तो इससे आपको ये एक इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजीज हैं. तो साइन बी एम, साइन ओमेगा एम टी, ये एक हमारा मैसेज सिग्नल है. इसको हमने एक पल्स ट्रेन जो है, एक पीरियोडिक पल्स ट्रेन, पीरियोडिक इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे. उसका एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे. और वो जो जिस पोजीशन पे पल्स अराइव हो रही है वो अभी चेंज नहीं हो रही. एक पल्स की ट्रेन है उस विद सम फंडामेंटल पीरियड. फॉर एग्जांपल टी नॉट है, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पल्स एक्टिव है, अदर दूसरे इंस्टेंट पे पल्स वो नजर वो डीएक्टिव कहना चाहिए, जीरो का एम्पलीट्यूड है. फॉर इंस्टेंस में आपको समथिंग लाइक दैट, ये इस तरह से एक पल्स है, यानी एक पल्स की ट्रेन है, यानी एक डेडिकेटेड पल्स की ट्रेन है. उसमें कोई एम्पलीट्यूड का चेंज नहीं आ रहा, उसमें किसी किस्म की पोजीशन की चेंज नहीं आ रही. मेरे ड्रॉ करने में आपको चेंज नजर आ रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ ड्राइंग का फर्क है. लेकिन ना ही उसकी विड्थ में चेंज है, ना ही उसकी पोजीशन में चेंज है, और ना ही उसकी एम्पलीट्यूड में चेंज है. तो ये सब चीजें कांस्टेंट है. इसलिए इसको हम एक पीरियोडिक सिग्नल कह रहे हैं, इसलिए इसको हम एक पीरियोडिक सिग्नल कह रहे हैं जिसकी एक फंडामेंटल पीरियड है. फंडामेंटल पीरियड से मुराद कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पल्सेस का जो अकरेंस है वो हमें नजर आ रहा है. नहीं, ये एक पल्स हो गई, फिर ये सेकंड पल्स हो गई. सही? तो
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकंड होगा एंड सो ऑन। सही है? तो एक पर्टिकुलर पीरियड है उसका, हमने उस पीरियड को टी नॉट कह दिया। तो जो इंफॉर्मेशन है जो प्रेजेंट होगी ईच पीरियड में पल्स की ट्रेन होगी, उसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। वीपी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज ऑफ द पल्स, या फिर वोल्टेज ऑफ द पल्स कह लें या एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स कह लें। दिस इज द वीपी, दिस इज वीपी ओवर हियर, दिस इज वीपी ओवर हियर। तो वीपी कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर टी उसका एक हमारे पास डेडिकेटेड पीरियड है, और चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, टी नॉट तक, यानी 0 जा रहा है, 0 से लेकर टी तक और टी नॉट तक। तो एक हमारे पास पल्स की ट्रेन नेगेटिव हो गई। ये आपने सिग्नल सिस्टम्स में इस तरह के डेडिकेटेड ये इंटरवल्स या लिमिट्स आपने एनालाइज की होंगी, किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। तो उसी तरह से हमने इसको ड्रॉ करके यहाँ पर एक डेडिकेटेड पल्स ट्रेन जो है उसको हमने यहाँ पर दिखाया। अब इस पल्स ट्रेन के रिस्पेक्ट से इस साइन ओमेगा एम टी का जो सिग्नल है उसको हमने जो है वो चेंज करना है, क्या कहते हैं उसको मॉड्यूलेट करना है। होल्ड, उसको हमने क्या करना है, चेंज करना है, उसको हमने मॉड्यूलेट करना है। अब जैसे ही हमारे पास ये जो पल्स ट्रेन है जिसको मैंने ड्रॉ किया था, जैसे हमारे पास ये पल्स ट्रेन है, दिस इज द पल्स ट्रेन, जैसे हमारे पास ये पल्स ट्रेन इस बेसिक सिग्नल को या इस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करना शुरू करेगी, तो यू विल सी द डिफरेंस कि किस तरह से जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, यानी अगर ये सिग्नल है हमारे पास, दिस इज आवर सिग्नल, सही, ये हमारे पास एक सिग्नल है और ये हमारे पास एक पल्स ट्रेन है। तो ये किस तरह से ये पल्स ट्रेन जब इस पर मॉड्यूलेट होगी, तो ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है ये इस पल्स ट्रेन पे क्या इफेक्ट डालेगा, यानी जो एम्पलीट्यूड है वेव का, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, उसी के रिस्पेक्ट से पल्स ट्रेन की जो पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। वेरएज कंसर्न पल्स ट्रेन की जो विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, पल्स ट्रेन की जो पल्स इटसेल्फ एक पल्स की जो पोजीशन है उसको हम चेंज नहीं कर रहे। ये जो हमारे पास डेल्टा नजर आ रहा है, this delta is called the width of the pulse. This delta is the width of the pulse from the leading edge and the lagging edge, उसके दरमियान जो, यानी for example this is the point, this is the point which represents a delta over here. तो assume the coinciding with the starting of the interval in each period. तो ये हमारे पास एक उसकी बुनियादी, अच्छा जी, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जो कि सेम टाइम डोमेन पे है। ऑब्टेन हमने कैसे की कि अब फॉर एग्जांपल अब आप एम्पलीट्यूड को वेरी जब करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने ये बात समझी थी कि जो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम जो पल्स ट्रेन है, मैसेज ट्रेन को, मैसेज सिग्नल को और पल्स ट्रेन को एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रीवियस इक्वेशन है, जो प्रीवियस हमारे पास सेट बना था इक्वेशन का, उसमें हम पी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी द अवर फाइनल प्रोसेस, जिसमें हमारे पास, यानी अब वीपी क्या है हमारे पास, वीपी इज द pulse train amplitude and this is our message signal. Over here you can see that the message signal's amplitude is the pulse train's amplitude is subjected to the message signal's amplitude. That is the most important element. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड है दैट इज बीन सब्जेक्टेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हमारे पास ये चीज वाज़ेह यहाँ पर नजर आ रही है कि जो पल्स ट्रेन का जो एम्पलीट्यूड है, देखें यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड जो है ये किस तरह से वेरी कर रहा है, पल्स ट्रेन के एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट से, मैसेज सिग्नल के। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से ही हमारे पास फेज शिफ्ट आया, फेज शिफ्ट कहना चाहिए, या ट्रफ आई, वेव की ट्रफ आई, तो जैसे ही वेव की ट्रफ आई तो उसकी की नेगेटिव एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट से हमारे पास पल्स ट्रेन शेप हो गई। अगर अगर यही पल्स हमारे पास सैंपल एंड होल्ड में होती तो आपको पता है क्या होता, सैंपल एंड होल्ड में क्या फर्क होता, यानी एक फर्स्ट सैंपल आया उसको होल्ड किया, सेकंड सैंपल आया उसको होल्ड किया, थर्ड सैंपल आया उसको होल्ड किया, इस तरह से सैंपल एंड होल्ड सर्किट चलता है, ये प्रोसेस चलता है सैंपल एंड होल्ड का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैंपल एंड होल्ड। तो ये फर्क है हमारे पास नेचुरल सैंपलिंग के अंदर और सैंपल एंड होल्ड सैंपलिंग के अंदर।
नाउ ओवर हियर मैं इसी डायग्राम में कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो अगली स्लाइड्स में तो आने वाली हैं, लेकिन शायद यहाँ पर मैं आपको ज्यादा बेहतर समझा सकूं। पहली चीज तो ये कि नंबर ऑफ पल्सेस ये नंबर ऑफ पल्सेस जो है ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर इंस्टेंस सो इस बात को इस तरह से देखेंगे, इसको मैं फॉर इंस्टेंस ये मेरा मैसेज सिग्नल है, दिस इज माय मैसेज सिग्नल। मैंने दो वेव्स बनाई हैं, दिस इज मैसेज सिग्नल, और अब मेरे पास इसी मैसेज सिग्नल के साथ ये पल्स ट्रेन है। अब इस पल्स ट्रेन का पीरियड जो है ना, वो इस तरह से, पल्स की विड्थ जो है ना, पल्स की विड्थ सेम बना दूं जरा, पल्स की विड्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट बन रही है, मैं सेम बना दूं, सेम पल्स की विड्थ शायद ना आ पा रही हो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वेव के साथ यहाँ पर एक वेव एंड हो रही है और यहाँ पर एक वेव एंड हो रही है, सही है। अब सिंपल एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कितनी पल्सेस हैं? 2। तो क्या ये पल्स ट्रेन प्रॉपरली मॉडल कर सकता है? जब मैं रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊं, तो क्या ये रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा मेरे पास दोबारा इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को? क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मैं मॉडल करूंगा तो एक पल्स ट्रेन तो यहाँ पर आ गई, मैं इसको रेड से मांगता हूँ, सॉरी। एक ये जो पल्स ट्रेन है वो यहाँ पर आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये रही पल्स ट्रेन पहली वाली। अब सेकेंड पल्स ट्रेन ये आ रही है, वो यहाँ पर नजर आएगी आपको। तो इसके अलावा और कोई पल्स यहाँ पर ट्रेन, यानी इस पूरे वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक ये पल्स है और एक ये पल्स है। तो जब मैं इसको यहाँ पर पल्स बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ये पल्स नजर आएगी, एक ये पल्स नजर आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली एक पल्स मुझे यहाँ पर नजर आएगी। बीच के सारे एरिया में कोई पल्स है ही नहीं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि रिसीवर एंड पे रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है इस तरह से कि जिसमें नंबर ऑफ पल्सेस जो है मेरे पास इतनी कम है कि वो प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती? व्हाट डू यू थिंक इन रिकंस्ट्रक्शन एट द रिसीविंग एंड पॉसिबल होगा मेरे लिए? अच्छा, अलीरजा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या आप क्यों समझते हैं कि ये नंबर ऑफ पल्सेस बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं यहाँ पे, और वो क्यों पॉसिबल नहीं है किसी एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के वक्त? सर मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि अगर नंबर ऑफ पल्सेस कम है और पल्सेस एक ज़ाहिर है एक टाइम इंटरवल के बाद आ रही है, दरमियान में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे बेस सिग्नल में है वो मिस हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं इसको सही कह रहे हो रजा, मैं इसको यहाँ पर ये बना नहीं पाऊंगा मेरे पेन से, लेकिन आप उसको इंट्यूटिवली जरा सोचें। तो मेरे पास खाली एक ये पल जगह है जहां पर मैं पल्स बना सकता हूँ, और एक ये जगह पल्स बना सकता हूँ। तो पूरी ये जो स्पेस है, इसको मैं मॉडल ही नहीं कर पा रहा पल्स से। इसका मतलब है नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ पल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि रेट ऑफ पल्सेस, अब इसके रेट ऑफ पल्स को मैं एक नाम दूंगा अभी। इस नाम के लिए अभी आप वेट करें। लेकिन इसका मतलब है ये जो रेट बाय विच द पल्सेस आर अकरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रेट ऑफ पल्स हैज टू डू समथिंग विद द रेट ऑफ दिस वेव। यानी इस फ्रीक्वेंसी, ये जो मॉडरेटिंग सिग्नल की जो एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो मॉडरेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, उसका ताल्लुक होना चाहिए इस नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड से। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप निकलना चाहिए, उसका कोई ना कोई डेडिकेटेड रिलेशनशिप निकलना चाहिए इस नंबर ऑफ पल्सेस के साथ, या पल्स ट्रेन के साथ, या उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पीरियड के साथ, या उसके नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड के साथ, या उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। उसके साथ कोई ना कोई उसका डेडिकेटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। अदरवाइज फॉर इंस्टेंस मैं ये बोलूं कि ये मेरी एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है, दिस इज माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, और मैं बोलूं इसको मॉडल करने के लिए मेरे पास जो है वो एक ही पल्स है। एक पल्स यहाँ पर आ गई, फिर कोई पल्स नहीं, फिर एक पल्स यहाँ पर आ गई, फिर कोई पल्स नहीं है, फिर एक पल्स यहाँ पर आ गई। ये मेरे पास ये पल्स की ट्रेन है। तो भाई मेरे पास वो सिग्नल तो ये रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही सिग्नल को मैं चेंज करूं और दोबारा बनाऊं, तो क्या होगा? 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 क्या होगा?
और ये अब मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, सही है, और उसी को मैं पल्स ट्रेन, सेम पल्स ट्रेन से मॉडल करने की कोशिश करूंगा, देखें आप, सही है। तो अब आपको मेरी बात सारे तौर पर समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी, एक तो फ्रीक्वेंसी इस मॉड्यूलेटेड वेव की, और एक फ्रीक्वेंसी जिससे ये अकर हो रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि हाँ रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हो रही है, या प्रॉपरली पल्स ट्रेन ने मॉडल कर लिया है हमारी गिवन मॉड्यूलेटिंग वेव को या मैसेज सिग्नल को। तो ये बात क्लियर हुई बेटा, ये बात क्लियर हुई? यस सर। सही है। नंबर ऑफ, जी सर। होल्ड करना बेटा जरा। Yes, sir.